हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारे देश की महान राजनीतिक महिला और महान आदर्श के रूप में साबित हुई एक ऐसी महिला है जिनका वर्णन आज की युवा पीढ़ी बहुत ही सम्मान से करती है। तो आज हम लोग जिस शख्स की बात करने जा रहे हैं वो और कोई नहीं, हमारे देश के पश्चिम बंगाल राज्य के मुख्यमंत्री पद पर आसीन श्रीमती ममता बनर्जी जी है, जो एक ऐसी महिला है जो आज की युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के मन में एक गहरी छाप छोड़ती है और यह बहुत लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में साबित हुई है। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जोड़ दबाएं और साथ ही साथ लेजेंड्स की डायरी को फॉलो करें और इसे देखते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ममता बनर्जी एक ऐसी महिला है जिन्होंने बंगाल से 34 साल के मजबूत सरकार को उखाड़ फेंका। वे एक लौह महिला है, सी इज़ आयरन वुमन, और अपने भड़काऊ राजनीति से लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के सफ़र में उन्होंने अपने राज्य के राजनीतिक इतिहास फिर से लिखकर अपनी क्षमता और निर्णय शक्ति साबित कर दी है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करना और धरना करना, ये ममता बनर्जी की ताकत थी। सिंगूर और नंदीग्राम में जबरन ज़मीन हथियाने पर उन्होंने विरोध किया था, जिससे पश्चिम बंगाल की जनता में वे काफ़ी लोकप्रिय बन गई। सफ़ेद साधारण सूती साड़ी और सूती झोला उन्हें अन्य नेताओं से अलग करता है। अपने उत्साहपूर्ण भाषणों से वे लोगों को प्रोत्साहित करती है, जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल की जनता में वे काफ़ी लोकप्रिय है। अपने प्रभावशाली भाषण में टैगोर और अन्य कवियों के उचित उद्धरण सुनाकर उन्होंने सामान्य जनमानस को अपनी तरफ आकर्षित किया और उनकी इन बातों से आज की युवा पीढ़ी बहुत ही प्रभावित होती है। अब हम उनके शुरुआती जीवन के बारे में बात करते हैं। ममता बनर्जी जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता पश्चिम बंगाल में श्रीमती गायत्री देवी और प्रोमिलेश्वर बनर्जी के घर हुआ था। वे लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी और उन्होंने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के साथ की। उन्होंने जयप्रकाश नारायण की गाड़ी के बोनट पर चढ़कर निकम्मी सरकार के प्रति अपना विरोध व्यक्त किया था। उस समय वे कॉलेज की छात्रा थी। उन्होंने जोगमाया देवी कॉलेज दक्षिण कोलकाता से इतिहास सब्जेक्ट में स्नातक किया और कोलकाता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में मास्टर्स की उपाधि प्राप्त की। ममता बनर्जी ने अपना शिक्षण जारी रखते हुए श्री शिक्षा यातन कॉलेज से एक और डिग्री प्राप्त की। इसके पश्चात जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से उन्होंने LLB की डिग्री भी प्राप्त की। अब हम उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में बात करते हैं। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के सदस्य के रूप में की थी। युवा आयु में ही वे राज्य महिला कांग्रेस की महासचिव चुन ली गई। सन 1984 में कोलकाता के जादवपुर लोकसभा क्षेत्र से उन्होंने अनुभवी साम्यवादी नेता सोमनाथ चटर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीतकर वे सबसे युवा भारतीय सांसद बन गई। उन्होंने अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव पद पर भी काम किया। 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार में वे मानव संसाधन, युवा कल्याण, खेल कूद और महिला बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री भी रही। उनके द्वारा प्रस्तावित खेल कूद विकास योजना को सरकार की बहाली न मिलने पर उन्होंने विरोध के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी ने काफ़ी स्पष्ट शब्दों में कहा कि उन्हें स्वच्छ कांग्रेस चाहिए। सन 1996 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी ही सरकार द्वारा पेट्रोल की कीमत बढ़ाए जाने पर विरोध व्यक्त किया था। कांग्रेस से मतभेद के चलते उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपना अलग दल बनाने का निश्चय किया और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी TMCP की स्थापना की। उनकी पार्टी ने काफ़ी कम समय में बंगाल की सरकार के खिलाफ कड़ी चुनौती खड़ी कर दी। सन 1999 में ममता बनर्जी NDA गठबंधन सरकार में शामिल हो गई और उन्हें
केंद्रीय रेल मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता से किए हुए ज़्यादातर वादे भी पूरे किए। वित्तीय वर्ष 2000 से 2001 के दौरान उन्होंने 19 नई ट्रेनों की घोषणा की। उन पर लगे कुछ आरोपों के चलते सन 2001 में उन्होंने एनडीए सरकार से भी गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन 2004 में वे फिर से एनडीए से जुड़ी और कोयला और खदान मंत्री का पद संभाला। 2006 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। ये उनके पार्टी की सबसे बड़ी असफलता थी। इसके पश्चात तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसीपी ने यूपीए सरकार से गठबंधन किया और ममता बनर्जी फिर एक बार रेल मंत्री बनाई गई। सन 2011 के विधानसभा चुनाव उनके राजनीतिक सफर में एक नया मोड़ लेकर आए। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसीपी की जीत के साथ ही 20 मई 2011 को ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। अब हम उनके प्रमुख कार्यों के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस से नाता तोड़ने के बाद ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसीपी की स्थापना की। उन्होंने टाटा मोटर्स के द्वारा कारखाने लगाए जाने का विरोध किया। पश्चिम बंगाल सरकार के 10,000 एकड़ जमीन को विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाने के प्रस्ताव का ममता बनर्जी ने जोरदार विरोध किया। बतौर रेल मंत्री अपने सर्वप्रथम कार्यकाल के दौरान उन्होंने पर्यटन के विकास के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड का निर्माण कर उसे पर्यटन परियोजना में शामिल करने का प्रस्ताव रखा। 2002 में रेल मंत्री बनने के बाद उन्होंने नई ट्रेनों का प्रस्ताव दिया। कुछ एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का विस्तार किया। पर्यटन विकसित करने के उद्देश्य से कुछ ट्रेनों की आवृत्ति में वृद्धि और भारतीय रेलवे खानपान प्रबंध और पर्यटन निगम का प्रस्ताव भी दिया। बुद्धदेव भट्टाचार्य की अगुवाई वाली वाम मोर्चा सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में औद्योगिकीकरण के लिए किसानों और कृषि विशेषज्ञों के जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ 20 अक्टूबर 2005 को उन्होंने सक्रिय रूप से विरोध किया। उन्होंने 31 मई 2009 से 19 जुलाई 2011 तक रेलवे मंत्री के इनके दूसरे कार्यकाल के दौरान कई नॉन स्टॉप दुरांतो एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की और जो प्रमुख शहरों को अन्य यात्री गाड़ियों और महिलाओं विशेष ट्रेनों के माध्यम से आपस में जोड़ती है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसीपी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और एसयूसीआई के गठबंधन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2011 में 227 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसके परिणाम स्वरूप वाम मोर्चा की हार हुई यानी सीपीआई की हार हुई। इसका मतलब है एसयूसीआई के गठबंधन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2011 में 227 सीटों पर जीत दर्ज की और सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत बुरी तरह हराया। अब हम उनके लिखे हुए कुछ किताबों की बात करेंगे। तो उनके जो लिखे हुए किताबों का नाम है वह है उपलब्धियाँ, माँ माटी मानुस, जनतार दरबारे, मानविक, मातृभूमि, अनुभूति, त्रिमूल, जनमाइनी, अशुभो संकेत, जागो बांग्ला, गणतंत्र लज्जा, एंडोलानेर कथा। और अब हम उनके जो कुछ किताबें हैं जो इंग्लिश भाषा में लिखी गई है हम उनके बारे में बात करेंगे, उनका नाम बताएंगे। इस्माइल, स्लॉटर ऑफ डेमोक्रेसी, स्ट्रगल ऑफ एक्सिस्टेंस, डार्क हॉरिजॉन मतलब गहरा क्षितिज। अब हम उनके जो जीते हुए पुरस्कार हैं उनकी बात करेंगे। तो सन 2012 में टाइम्स पत्रिका ने उनका दुनिया के 100वें सबसे टॉप 100 में सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में उल्लेख किया है। ब्लूमबर्ग मार्केटर्स पत्रिका ने उन्हें सितंबर 2012 में वित्त की दुनिया में 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में चिन्हित किया है। दोस्तों, श्रीमती ममता बनर्जी जी एक ऐसी महिला है जिन्होंने अपने दम पर राजनीतिक करियर की शुरुआत की और बिना किसी के मदद से उन्होंने जनता के सपोर्ट के द्वारा एक
बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। और अब उम्मीद करता हूँ कि आप मिलेंगे मुझे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, थैंक यू।